नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का हम एक नया सेशन जो लेकर आ गए हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे हम 23 नवंबर का करंट अफेयर। तो इस 23 नवंबर के करंट अफेयर में हम देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन और एक सवाल आपसे पूछेंगे जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया, और एक सवाल का जवाब जो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे। तो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज देखते हैं हम 23 जो नवंबर है उसका जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस आयोजन का नेतृत्व किया है? ऑप्शन ए में दिया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ऑप्शन बी विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा समिट, ऑप्शन सी में जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो पीएम मोदी ने किस आयोजन का नेतृत्व किया है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व जो है वो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस शहर ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की है? तो ऑप्शन ए में दिया है जयपुर, ऑप्शन बी में दिया है मुंबई, ऑप्शन सी में गोरखपुर और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो ऑप्शन जयपुर, मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर में से कौन सा होगा? उस शहर का नाम बताना जहां महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो देश का पहला जो मेड इन इंडिया क्लाउड AI सुपर क्लाउड जो लॉन्च किया गया उसका नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है भारत क्लाउड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इंड क्लाउड, ऑप्शन सी में दिया है न्यू क्लाउड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका नाम बताना है जो सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है। ये मेड इन इंडिया है ये, और AI सुपर क्लाउड है, तो उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू क्लाउड। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यू क्लाउड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए सी राजकुमार, ऑप्शन बी मीरा मुराद, ऑप्शन सी सुशील जैन, ऑप्शन डी तेजस्वी शंकर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए सी राजकुमार होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है किटेन टाइल्स, ऑप्शन बी सोमनी, ऑप्शन सी कजारिया और ऑप्शन डी क्यूटोन टाइल्स। तो उस टाइल्स का नाम बताना है जिसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्यूटोन टाइल्स। ऑप्शन डी में दिया है क्यूटोन टाइल्स, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट दें। और हम आपके लिए हर रोज़ करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं। तो हमारे आपका ये जो वीडियो हम लेकर आते हैं, इस वीडियो के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है। तो कृपया उसको सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए इकॉम एक्सप्रेस, ऑप्शन बी DTDC,
ऑप्शन सी ब्लू डार्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट जो इकोदिया कंपनी है, इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए इसके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी ब्लू डार्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ पर? उमरोई में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो उस देश का नाम बताना है जिसके साथ जो संयुक्त अभ्यास है भारत के साथ वज्र प्रहार नाम का उमरोई में शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। जो वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए में क्या दिया है? बांग्लादेश, ऑप्शन बी में श्रीलंका, ऑप्शन सी में भूटान और ऑप्शन डी में पाकिस्तान। तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का हमने आंसर देखा, ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ देश दिए हैं, उसके डिटेल हमने नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ डिटेल दिए हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि वो देश क्या है, तो देश की जो राजधानी क्या है, वहाँ मुद्रा क्या है, वहाँ के सांसद को क्या कहते हैं। तो यदि ऑप्शन में बात करते हैं तो ऑप्शन ए में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर में ऑप्शन ए दिया है फ्रांस। तो फ्रांस की यदि हम बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यूरो वहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? फ्रांस की यूरो मुद्रा है, या सीएफसी फ्रैंक जो है, सीएफसी फ्रैंक जो है वो मुद्रा है कहाँ की? फ्रांस की। तो ये फ्रांस के बारे में। और जो वहाँ की संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। फ्रांस की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। तो ये फ्रांस से संबंधित जानकारी थी। ऑप्शन बी में दिया है इजराइल। इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। यरूशलेम जो है वो है राजधानी। और न्यू शेकेल जो है वो है वहाँ की मुद्रा। और द नेसेट जो है वो है क्या है? वहाँ की सांसद। इजराइल के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये कुछ इजराइल से संबंधित जानकारी थी। ऑप्शन सी में दिया है जापान। तो यदि हम जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो, येन वहाँ की मुद्रा है। और डायट जो है, डायट कहाँ है? संसद है। कहाँ का? जापान का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो ऑप्शन जो सी है था उसका डिटेल हमने देखा। और यदि हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। डॉलर जो है वो मुद्रा है और संसद का नाम कांग्रेस है। तो ये जानकारी थी कुछ अमेरिका से संबंधित। और क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और वहाँ टका चलता है, टका मुद्रा चलता है। और जातीय संसद जो है वहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। ऑप्शन बी में दिया है श्रीलंका। यदि श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और श्रीलंका रुपया यहाँ पर चलता है। और वहाँ की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। तो ये जानकारी ऑप्शन बी श्रीलंका से थी। ऑप्शन सी में दिया है भूटान। यदि भूटान की बात करते हैं तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नुगलट्रम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नुगलट्रम जो है ये है राजधानी कहाँ की? मुद्रा। नुगलट्रम
भूटान की मुद्रा है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम त्योसुंगड वहाँ की संसद का नाम है। ऑप्शन डी में यदि बात करते हैं, ऑप्शन डी में दिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है। और यदि वहाँ की मुद्रा की यदि बात करते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है, और वहाँ की संसद जो है वो है नेशनल असेंबली। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में 2 देश दिए हैं, उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 15 नवंबर, ऑप्शन बी में 19 नवंबर, ऑप्शन सी में दिया है 21 नवंबर, और ऑप्शन डी में दिया है 14 नवंबर। तो जो विश्व टेलीविज़न दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? ऑप्शन ए सर्जियो पेरेस, ऑप्शन बी कार्लोस साइन, ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर, और ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टप्पन। तो किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टप्पन। जो है वर्स्टप्पन, मैक्स वर्स्टप्पन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और आपसे एक सुझाव, एक सलाह है कि आप जो 1.5 से 2 घंटे करंट के नाम पे आप टाइम वेस्ट करते हैं उसको करना बंद कर दीजिए। 20 से 25 मिनट में हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, 25 क्वेश्चन जो बताए जाते हैं आपको रिटेल में दिए जाते हैं, 20 से 25 मिनट में ही ये दे दिए जाते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम कोई बाध्यता नहीं है आप पर, आप दूसरे चैनल पर विजिट करके आप ये देख लीजिए कि क्या 20 से 25 मिनट में वो वैल्यू एडिड मटेरियल जो है वो मिल पा रहा है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो कृपया कंपैरिजन कीजिए, कम से कम समय में ज़्यादा मटेरियल लीजिए। करंट अफेयर के बिना सिलेक्शन होना थोड़ा संभावना कम होती है, लेकिन हाँ करंट अफेयर पे ही सिलेक्शन हो जाए ऐसा नहीं है। तो इसलिए कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कवर करिए करंट अफेयर के नाम पे, और उसके बाद स्टैटिक जीके पे आप किसी भी बुक को लेकर एक अच्छे से स्टडी कर लीजिए, तो आपका ये पोर्शन अच्छा खासा तैयार हो जाता है। बाकी हम जब पढ़ाते हैं तो एक नोट्स लेके रखें, और उस पर जो हम चीज़ें बताते हैं स्टैटिक जीके को उससे नोट्स करते चले। हमें लगता है कि हम प्रत्येक जो 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है उसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपको कवर करवाते हैं करंट और स्टैटिक जीके लेकर। तो कृपया हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों तक शेयर करें और लोगों से बताएं, हमारा सपोर्ट करें। आपके लिए ये जो वीडियो है, ये जो PDF बनाई जाती है, ये क्वेश्चन जो निकाले जाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है और बहुत एक्सपीरियंस के साथ हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं। तो कृपया हमारे सुझाव पर एक बार अमल करिए, 1 साल देखिए, 1 साल बाद आपको खुद ये एनालाइज होगा कि हाँ जो चीज़ें थी वो सही थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी एंडी मरे, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, और ऑप्शन डी जानिक सिनर। तो ATP फाइनल्स में जो रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ये नोवाक जोकोविच द्वारा किया गया है। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में WHO के अनुसार खसरे से मौत के मामले में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 20%, और ऑप्शन डी 30%। तो जो WHO के अनुसार खसरे से मौत के मामले में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो कौन सा कितने प्रतिशत है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 43%। खसरे से जो मौत के मामले में वृद्धि हुई वो 43% की बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में विनय टोन्स किस बैंक के MD बने हैं? नाम है विनय टोन्स, और उस बैंक का नाम बताना है जिसके वो MD बने हैं। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, और ऑप्शन डी यस बैंक। तो विनय टोंग जो हैं वो टोन्स जो हैं वो
SBI जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, विनेटोन्स जो है उसी के MD बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जापान और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो उस देश का नाम आपको बताना है जहाँ पर ये 2+2 मंत्री स्तरीय दूसरी वार्ता जो हुई है जिस भारत और किस देश के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दूसरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रिटेन की यदि बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड स्टर्लिंग जो है वो है वहाँ की मुद्रा और पार्लियामेंट जो है वहाँ की संसद, पार्लियामेंट जो है वो है संसद वहाँ की ब्रिटेन की। ऑप्शन बी अमेरिका के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है, जापान के बारे में भी हमने चर्चा देख ली है। ऑप्शन डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम ये जानकारी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के बाद उनका जो मुद्रा है उनका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो है मुद्रा का ऑस्ट्रेलिया की। और वहाँ के जो संसद है उसका भी नाम है पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ पुस्तक को किसने लिखा है। पुस्तक का नाम बड़ा है, थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं पहले कि किसने लिखा है। हिमाद्री दास, ऑप्शन बी आनंद रंगनाथन, ऑप्शन सी अरुंधति राय और ऑप्शन डी में दिया है राधिका अयंगर। तो बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ इस पुस्तक का नाम है। इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हिमाद्री दास। हिमाद्री दास द्वारा ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख। तो जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जो की गई है जो किस राज्य से की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो वहाँ से ये शुरुआत की गई है। यदि ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख की बात करते हैं तो ये चारों यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश और ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। तो अंडमान निकोबार की यदि हम बात करते हैं, अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी। और वहाँ के जो उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार के जो है उपराज्यपाल हैं। ऑप्शन बी में दिया है पुदुचेरी की राजधानी क्या है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम टी सुंदरराजन है। जो उपराज्यपाल टी सुंदरराजन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 के तहत जो था विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था उसको तोड़कर 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई हैं जम्मू कश्मीर। और ये कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों का स्थापना दिवस माना जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू है और लद्दाख की राजधानी लेह है। श्रीनगर की बात करते हैं या जम्मू की बात करते हैं तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। और यदि लद्दाख की बात करते हैं तो बी डी मिश्रा जो हैं वो है उपराज्यपाल कहाँ के, लद्दाख के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 डिटेल कुछ आपने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में जोसेफ बोकोई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन ए में दिया है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी में दिया है जिबूती, ऑप्शन सी में दिया है लाइबेरिया, ऑप्शन डी में दिया है कांगो। तो
जोसेफ जो बोकाई हैं उनको किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम जोसेफ बोकाई है और ये अफ्रीका के देश हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। तो जो ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला है पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से संबंधित, तो ऑप्शन ए में दीप्ति बबूता, ऑप्शन बी में दिया है परमिंदर सिंह, ऑप्शन सी में दिया है मनरीत सिंह और ऑप्शन डी में दिया है अमृतप्रीत सिंह। तो पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दीप्ति बबूता। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए दीप्ति बबूता। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में ल्यूक फ्रेडेन को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है पोलैंड, ऑप्शन बी में दिया है फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया है लग्जमबर्ग और ऑप्शन डी में दिया है स्पेन। तो ल्यूक फ्रीडेन जो है वो किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी में दिया है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो देश है वहाँ के ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जिसका नाम है ल्यूक फ्रीडेन। तो ये यूरोप का एक देश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम करंट अफेयर से महत्वपूर्ण जो वन लाइनर के क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी कपिल शर्मा और ऑप्शन डी वीरदास। तो बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब जो दिया गया है वो वीरदास को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा वीरदास। अब आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, जिस वीडियो से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस लिंक पे जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखते हैं आगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। तो पहला जो वन लाइनर है उसका देखते हैं आंसर क्या होगा। वन लाइनर जो है उसका डिटेल भी देखेंगे। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण शुरू किया है। तो किसने, मध्य प्रदेश राज्य ने ये काम शुरू किया है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं को हैं वो 35% का आरक्षण दिया जाएगा। तो यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 माना जाता है। 1 नवंबर 1956 मंगूभाई छगन भाई पटेल जो गवर्नर है कहाँ के, मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो हैं गवर्नर, वो CM कहाँ के, मध्य प्रदेश के। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, हाल ही में HDFC बैंक ने NPS वरीयता सूचकांक लागू किया है या लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। कहाँ पर, गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव था ये। और पॉइंट नंबर 4 की यदि बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन USA में हुआ है। कहाँ, भारत के बाहर है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है कहाँ पर है, USA में हुआ है। पॉइंट नंबर 4 जो आज का लास्ट पॉइंटर है उसको देखते हैं। उसमें कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर सागर कवच अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास, सागर कवच अभ्यास किया है। तो ये जानकारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बाद वन लाइनर थी उसको भी हमने देख लिया है। अब हर रोज़ का जो पैटर्न है उसमें देखते हैं। अगर कह रहा है कि पिछले सवाल का जो जवाब है, देखते हैं पिछला सवाल क्या था। तो पिछला सवाल था हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में जो दिए हुए हैं जो ऑप्शन, तो वो मैदानी क्षेत्र नहीं थे, तो इसलिए इसका सही आंसर हम देख सकते हैं यदि स्ट्रेटजी के भी हमारा मजबूत है तो। और आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वो सवाल देखने से पहले आप सभी से हम हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हम जैसे ही करंट अफेयर सेशन का जो वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं प्रश्न क्या है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अच्छा हाँ, ये ज़रूरी है जानना कि इस जो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका डिटेल हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो या तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए और या तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और कल आने वाले वीडियो में हम इसका जवाब देंगे तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में दिया अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया है रूस, ऑप्शन सी में दिया है ब्रिटेन और ऑप्शन डी में दिया है मालदीव। तो इनोवेशन हैंडशेक जो लॉन्च किया गया वो किस देश के द्वारा किया गया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अंत में आप सभी से हम ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि जो ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसका आंसर इसी पीडीएफ में हमने आपको दे दिया है, जिससे फटाफट रिवीजन के लिए आप यहाँ से आंसर देख के आप रिवीजन कर सकते हैं। और अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। डेली का जो करंट अफेयर का सेशन है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और आप नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।